हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए मासूम वेब सीरीज का एक्सप्लेनर लेकर आए हैं। मासूम वेब सीरीज डॉक्टर बलराज और उनकी पत्नी गुणवंत के इर्द गिर्द घूमती है। गुणवंत को मैडम जी के नाम से जाना जाता है। बलराज और गुणवंत की दो बेटी हैं। बड़ी बेटी संजना, छोटी बेटी सना और एक बेटा संजीव है। सना पिछले 14 सालों से दिल्ली में रहती है। मासूम वेब सीरीज की शुरुआत सना को दिखाते हुए होती है, जिसमें सना रास्ते में गाड़ी चला रही है और अचानक उसका ध्यान हट जाता है और गाड़ी रुक जाती है। पता चलता है कि माँ की मौत हो चुकी है, इसलिए दिल्ली से अपने घर जा रही होती है। अचानक गाड़ी रुकने पर पुलिस वाला आता है और पूछता है कि तुम्हारे पास तुम्हारे ड्राइविंग लाइसेंस और डॉक्यूमेंट्स हैं। सना उसे अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाती है तो पुलिस वाले को पता चलता है कि ये एक डॉक्टर साहब की बेटी है। पुलिस वाला बताता है कि आपका टायर पंक्चर है, आप आगे नहीं जा सकती हैं, इसलिए आप मेरे साथ चलो, मैं भी आपके घर जा रहा हूँ क्योंकि आपके घर चोरी हो गई है। सना पुलिस वाले के साथ अपने घर आती है। घर आकर पता चलता है कि उस मैडम जी की मौत हो गई है और उनके घर कोई चोरी नहीं हुई है। घर आकर सना अपने पिता बलराज और अपनी बड़ी बहन संजना से मिलती है। सना को पता चलता है कि उसका भाई संजीव उसकी मम्मी की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेकर गया है। जब बॉडी पोस्टमार्टम से घर वापस आती है तो कहा जाता है कि मम्मी की अंतिम इच्छा थी कि उन्हें नर्सिंग होम लेकर जाया जाए और उनका अंतिम संस्कार भी वहीं से हो। सभी घर के लोग गुणवंत की बॉडी को लेकर नर्सिंग होम चले जाते हैं, वहीं उनका अंतिम संस्कार भी करते हैं। सना घर वापस आ जाती है और देखती है, पार्क में देखती है कि उसकी माँ का फोन गिरा हुआ है। फोन उठाती है और उसमें कुछ मैसेज सुनती है, जिससे उसे लगता है कि उसके पिता ने, डॉक्टर साहब ने उसकी माँ को मारा है। सना को याद आता है कि एक बार उन्होंने कई साल पहले अपने दोस्त सोडी को भी बहुत मारा था। सोडी ने अगले दिन आत्महत्या कर ली थी। सना देखती है कि उसके पिता उसी रात को उसी जगह कुछ ढूंढ रहे हैं जहां से उसे फोन मिला था। तभी उसके पिता डॉक्टर साहब पार्क से कुछ उठाकर गाड़ी में रखते हैं और घर से निकल जाते हैं। सना भी उनके पीछे पीछे जाती है। कुछ दूर जाकर देखती है कि डॉक्टर साहब ने नहर में कुछ फेंका है। सना और डॉक्टर साहब घर वापस आ जाते हैं। उधर दूसरी तरफ सना का भाई संजीव अपने दोस्तों को 25 लाख रुपए दे देता है। संजीव और टिड्डा ये देश छोड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं क्योंकि संजीव गे है और उसे यहाँ कोई नहीं समझता है। सना को घर आकर ये पता चलता है कि डॉक्टर साहब और उनकी नर्स रोमी के बीच अफेयर चल रहा है, जिसकी खबर सभी को है। डॉक्टर साहब रोमी को एक रिंग गिफ्ट करते हैं जिसे रोमी लेने से मना कर देती है। डॉक्टर साहब अपने भाई मनराज को अपने घर बुला लेते हैं और उसी समय एक शोक सभा का आयोजन करते हैं। शोक सभा में सना अपनी माँ की लिखी हुई कुछ कविताएं सुनाती है, जिसके बाद माहौल खराब हो जाता है और डॉक्टर साहब कहते हैं कि सना, हम तुमसे परेशान हो गए थे, इसलिए हमने तुम्हें 14 साल पहले दिल्ली भेजा था। अब तुम दिल्ली वापस चली जाओ ताकि हमारे घर में शांति रहे। लेकिन सना दिल्ली नहीं जानती, वह मोंटी के घर चली जाती है। उधर दूसरी तरफ टिड्डा संजीत के सारे पैसे लेकर भाग जाता है और अब वह उसका फोन भी नहीं उठाता। जब डॉक्टर साहब को पता चलता है कि सना दिल्ली नहीं गई है, मोंटी के घर है, तो डॉक्टर साहब सना को मनाकर घर ले आते हैं। डॉक्टर साहब घर पर एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें मनराज सना से बदतमीजी करता है, जिस कारण सना मनराज को थप्पड़ मार देती है और फिर वहां से निकल जाती है। बीच सड़क पर सना देखती है कि मनराज उसकी गाड़ी के सामने बंदूक ताने खड़ा हुआ है। सना अपनी बचाव के लिए उसे टक्कर मार देती है। मनराज लहूलुहान होकर वहीं गिर जाते हैं। सना गाड़ी से उतरकर गन ढूंढती है लेकिन उसे गन नहीं मिलती। तब तक वहां पर डॉक्टर साहब आ जाते हैं और सना से कहते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ, ये मैं अपने ऊपर ले लूंगा। सना डॉक्टर साहब से पूछती है, क्या आपको वह गन मिली? डॉक्टर साहब मना कर देते हैं। सना डॉक्टर साहब के कमरे में जाती है, उसे वहां पर गन मिल जाती है। सना गन मोंटी को दे देती है। कुछ वक्त बाद मोंटी को सच पता चल जाता है कि उसके पिता सोडी ने सना की माँ से बदतमीजी की थी, जिस कारण डॉक्टर साहब ने सोडी के साथ लड़ाई झगड़ा किया था। इसी कारण सोडी ने आत्महत्या कर ली थी।
जब मोंटी को ये पता चलता है तो मोंटी उसी बंदूक से आत्महत्या कर लेता है जो सना ने उसे दी थी। मोंटी की आत्महत्या का इल्जाम डॉक्टर साहब के ऊपर लग जाते हैं और उन्हें इलेक्शन का जो टिकट मिलता है वह कैंसिल हो जाता है। अब डॉक्टर साहब इतने परेशान हो जाते हैं कि उन्हें अपने घर बेचने की नौबत आ जाती है। सबको अपनी अपनी जगह सेटल करके वे खुद भी वहाँ से निकल जाते हैं। तभी सना उन्हें फोन करती है और पूछती है कि अंत में मुझे सच बता दीजिए कि मेरी मम्मी को आपने ही मारा है। लेकिन फिर वे बताते हैं कि उन दोनों के बीच में सभी कुछ अच्छा चल रहा था। तभी तुम्हारी मम्मी अचानक से पार्क में गिर जाती हैं और उनका सर बगुले के ऊपर लग जाता है, जिस कारण से तुम्हारी मम्मी की मौत हो जाती है। लेकिन कोई मुझे समझता नहीं, इसलिए मैं बता नहीं पाया।